गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। रेशियो में अभी तक हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर डिस्कस कर रहे थे। आज डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में एक बेहतरीन क्वेश्चन को बिल्कुल से अभी देखेंगे। पहले उसके पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप में कौन सी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो कैपिटल है, जिसको आप कहते हो पूंजी। सीधी बात है, जो जितनी पूंजी लगाएगा उतना प्रॉफिट कमाएगा। और दूसरी बात होती है समय। इसका मतलब होता है जो जितना पूंजी लगाएगा और समय देगा उसको उतना पार्टनरशिप में प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब होता है यदि तीन बंदे हैं P1, P2 और P3, यदि ये तीन बंदे कैपिटल का निवेश करते हैं C1 T1, C2 T2 और C3 T3, तभी उनका प्रॉफिट इस तरह से बटेगा। हमारे दिमाग में भी आ गई कि ठीक है सर, आपकी बात हमें समझ में आ गई कि ये बटेंगे किस अनुपात में, C1 T1, C2 T2 और C3 T3। कोई भी बंदा है, जैसे एक रमेश या सुरेश, कुछ भी मान लीजिए अपने मन में कि ए ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने 20,000 रुपये लगाए और सी ने 30,000 रुपये लगाए, और सब एक साथ व्यापार शुरू करते हैं। मतलब सबका समय कितना होगा, 12 मंथ। और आपको पता है यदि ये सब मंथ तो कट ही जाएंगे रेशियो लेने पे। और एक बड़ी बात, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, रेशियो कट गया। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? आंसर होगा 1, 2 एंड 3। इन तीन अनुपात में प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1 to 3 रेशियो में बढ़ जाएगा। यदि वो यहीं पर दे देता कि साहब 6,000 प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है 6,000, तो इसको बड़ा कर देंगे 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 6,000, 1 भाग बराबर 1,000, 2,000 और 3,000, इस तरह से बांट देंगे। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, समझ में आएगी चीज। देखिए जरा, 3,000 और 4,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं रमेश एंड सुरेश। 3,000 रुपये रमेश ने लगाए, 4,000 रुपये सुरेश ने लगाए। 4 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि 4 महीने बाद सुरेश ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली और ये पूरे 12 महीने तक लगी रही, व्यवसाय में हिस्सा लिया, प्रॉफिट ऑफ शेयर इन टोटल प्रॉफिट ऑफ 1200। यदि ये पूरे 12 महीने लगे रहे, ये भाई साहब 9 महीने, सुरेश ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। जो एक भाई साहब थे दिनेश ने 4,500 रुपये लगाए और कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। ये 12 महीने शुरू हुआ तो लगभग कितने महीने लगे रहे, 8 महीने। आप आराम से इनका रेशियो ले लेंगे और कट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। 5 6 का 30, 5 8 40, 5 9 45, और यहाँ से आप कर सकते हैं 9 9 और 12 6 72, तो 8 ये। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबको बराबर बराबर हिस्सा 8 8 8, सब कट गया। ओवरऑल कहानी क्या है, 1 1 एंड 1। जब सबको 1 1 हिस्से में बांटना है, मतलब टोटल हिस्सा कितना बांटना है, 3। 3 बराबर कितने रुपए में प्रॉफिट, 1200। 1 भाग बराबर कितने रुपए, 400। इस प्रकार हम पाते हैं कि 400 रुपये और द आंसर इज 400। बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से हमारे बात समझ में आ जाती है। एज वेल एज गुड, आपको समझ में भी आ गया होगा। और चलिए एक और करते हैं। अजय और विजय ने क्रमशः 100 और 90 रुपये लगाकर कोई व्यवसाय किया। 4 महीने बाद अजय और 6 महीने बाद विजय ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है सर, अजय 100, विजय 90। 4 महीने बाद अजय ने निकाली, मतलब 4 महीने तक लगा रहा, बाकी के 4 महीने 50 ही लगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया है। 12 में 8, 4 महीने तो हो गए, कितने बचे, 8 महीने। 90 6 महीने तक लगाए रखा, बाकी के 45 लगे, क्योंकि आधी उसने निकाल ली आगे के 6 महीनों में। 6 महीने बाद कमल 140 रुपये हिस्सा कर लेता है। 140 रुपये, कोई 12 महीने का प्रोजेक्ट है, 6 महीने बाद आओगे तो कितने महीने लगा रहेगा, 6 महीने। इसका आप रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेना बहुत सरल है। बहुत सरल कैसे है, आप कह सकते हो कि इंटू करा के कर लीजिए।
400, 8 5 40, कितना आ गया 800। इधर करेंगे 6 5 30, 9 का 54, 540 और 270, 540 और 270 कितना हो जाएगा 810 और 14 छंग 84, 840। देखिए सर क्या कट रहा है, 0 0 0 कट रहा है। आंसर इज व्हाट, आंसर इज फर्स्ट पार्ट। तो बहुत आसान सा जवाब आता है और यही सब आपको पूरे पार्टनरशिप में करना होता है। जैसे जैसे अच्छे क्वेश्चंस ग्रोथ करते जाएंगे आपको समझ आने लगेगी कि व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो आंसर इज 80, 81 एंड 84। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा अजय और अनिल और सुनील ने 16,000 और 15,000 रुपये के साथ कोई काम शुरू किया। 3 महीने बाद अनिल 5,000 रुपये निकाल लेता है और सुनील 5,000 रुपये और लगा देता है। इसके 3 महीने बाद जतिन 21,000 रुपये के साथ हिस्सा कर लेता है। 49,800 रुपये के लाभ में जतिन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अनिल और जतिन ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। अनिल ने लगाए कितने 16,000, जतिन सुनील ने लगाए 15,000। 3 महीने बाद अनिल 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो 3 महीने तक 16,000, 3 महीने बाद जब निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 13,000। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो अमाउंट रेस्ट बचता है उसी की बात करते हैं। और महीने बचे 9, 15,000 रुपये। 3 महीने बाद सुनील 5,000 रुपये और लगा देता है। तो 3 महीने तक 15, 5,000 और लगाएगा तो कितने हज़ार हो जाएंगे 20,000 हो जाएंगे और बाकी के 9 मंथ के लिए। इसके 3 महीने बाद जतिन 21,000 रुपये के साथ आता है। जतिन ज्वाइन द बिजनेस विद नेक्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स, अगले 3 महीने बाद। इसका मतलब इसके 3 महीने के बाद अगले 3 महीने, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 महीने। 21,000 रुपये वो 6 महीने के लिए लगाता है। कॉमन सेंस की बात है, 3 3 सब में कट रहा है, काट देंगे 3 3 9, 3 3 9 और 3 2 6। ईमानदारी की बात देखें तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कट गए। और जब ये कट जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा होता है कि 13 3 39 प्लस 16 कितना आएगा 39 प्लस 16 55, 15 और 60, 15 और 60 कितना 75, 21 दूनी कितना 42। आपको भी समझ में आ रहा है कि टोटल हमारा हो जाएगा 5 5 10 और 2 12, 7 4 11 5 16 और 1 17, 172 बराबर 49,800। देख लीजिए, कैलकुलेट करिए, आराम से आ जाएगा जितने का हिस्सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, अब जैसे क्वेश्चन में रेशियो आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पूंजी उनका एलसीएम करके माने। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6 और 3 के हिसाब से मैंने 12 ले लिया है और समय पूरे 12 महीने मान लें तो आपको फायदा रहेगा। हमने मान लिया कि पूंजी 12 और समय भी 12। राज, वीर और बाकी पूंजी सोम। यदि राज पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है तो 2 भाग, इसका 1/6 2 आएगा, इसका भी 1/6 2 आएगा। वीर 1/3 भाग 1/3 4 होगा, फिर 1/3 4 समय के लिए, ये भी 4 होगा। बाकी पूंजी सोम पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए 4 और 2 6 लगा चुके, कितनी पूंजी बची पूरे समय के लिए, मतलब कितना है। यहाँ पर देखें तो क्या होगा 4 हिस्सा, 16 हिस्सा और 72 हिस्सा। यदि हम पूरी बात करें तो कितना आएगा 1 4 18। यार इसका मतलब 18 4 22 और 1 23 ही तो हुआ। 1 बराबर कितना आएगा 100 रुपये। 1 बराबर कितना आया 100। तो वीर का लाभ क्या होगा 400। खत्म। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है। पूंजी कितनी 12, समय कितना 12, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से देख लीजिए। जब भी बस दिक्कत ये ना 1/6 1/3 लेके जाएंगे कहाँ, तो हम क्या करते हैं समय और पूंजी एक मान लेते हैं और उसके हम काम करते हैं। अगला देखिए,
5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई, 5, 3, 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, समय। यार समय निकालना तो बहुत सरल है भाई। आपको जो लाभ मिल रहा है कितना मिल रहा है 5, और पूंजी आपने कितनी लगाई 5। आपको अंत में लाभ कितना मिल रहा है 3, पूंजी कितनी लगाई 6, अंत में लाभ कितना मिल रहा है 8, पूंजी कितनी लगाई 12, लाभ हो रहा है, पूंजी लगाई 8। बस आप रेशियो ले लो, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 एलसीएम ले लो, 2, 1 और 3, तो 2, 1, 3 आंसर हो जाएगा समय। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो समय बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने ही कहा था लाभ जो आता है वो पूंजी और समय के गुणनफल से आता है, यही तो बोला था। जब हम समय को पूछेंगे तो लाभ के बट्टे में कौन चला जाएगा, पूंजी, लाभ के अपॉन में पूंजी चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली प्रॉफिट है भाई, ये प्रॉफिट है, ये कैपिटल है, ये टाइम है। तो यहाँ से टाइम जब भी निकालेगा तो कैपिटल अपॉन प्रॉफिट अपॉन कैपिटल हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अगला देखिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ललित, सुमित और अजीत। ललित है, सुमित है और अजीत है। ध्यान दीजिएगा, ललित ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वह 1/8 का लाभ का दावा करता है। सुमित ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/3 लाभ का दावा करता है। जबकि अजीत ने 3900 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। तो ललित और, देखिए सर ये कॉमन सेंस की बात है और थोड़ा सा अकल होनी चाहिए। अब 8 और 3, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि कैसा होगा। चलिए हम भी बता देते हैं आपको। 8 और 3 के हिसाब से चूंकि लाभ तो दिया नहीं गया, तो लाभ आप एलसीएम ले लीजिए। कितना ले लिया लाभ, प्रॉफिट आपने 24 हिस्सा मान लिया। यदि ललित को प्रॉफिट 1/8 हो रहा है, 3 हिस्सा हो रहा है, और सुमित को प्रॉफिट 1/3 मतलब 8 हिस्से हो रहे हैं, और अजीत को क्या प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है जो बचा शेष प्रॉफिट होगा वो अजीत का ही होगा। अजीत 8, 3, 11 यदि घटाएंगे तो कितना आएगा 13 हिस्सा अजीत के उसमें आएगा। जबकि अजीत ने 3900 रुपये 8 महीने के लिए लगाए थे। इन्होंने कितना लगाया नहीं पता, पर हमें ये पता चल गया 24, 3, 8, 11 हिस्सा इनको मिला तो 13 हिस्सा इनको मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने कितनी कैपिटल लगाई ये नहीं पता, पर ये पता है कि 4 महीने के लिए, और इन्होंने कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। यदि हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें 13 बराबर, तो 1 बराबर आ जाएगा 300 × 8 2400। एक हिस्सा बराबर 2400, तो यहाँ 24 कितना हो जाएगा 7200 टोटल होना चाहिए। और 7200 टोटल तभी होगा जब यहाँ पर जो कैपिटल होगी वो कितनी हो जाएगी 1800। 18 चौको 7200। यहाँ पर 8 × 2400, बात समझिएगा। और यहाँ पर कैपिटल होगी, तो 6 से जब काटोगे तो 6 चौको 24, 8 चौको 3200। इसका मतलब एक 1800 लगाएगा, दूसरा 3200 लगाएगा। होना कुछ नहीं है, इतना आसान सा ऐसा। फिर से देख लीजिए। देखिए पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ आनी चाहिए, वो क्या चीज़ है, वो ये है कि पहले आपने ये सोच कैसे लाए। देखिए 4 और 6 ये तो दिया हुआ है समय, 3 और 8 हमने रेशियो से निकाल लिया कि भाई हमने 24 माना हुआ, 1/8 लाभ मिल रहा है मतलब 3 हिस्से, 1/3 लाभ मिल रहा है मतलब 8 हिस्से, बचा कितना हिस्सा 13 हिस्सा लाभ तब मिला जब उसने 3900 रुपये 8 महीने के लिए लगाए। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो एक हिस्सा बराबर कितना है 2400 के, एक हिस्सा बराबर 2400 के, तो 8 हिस्सा 8 × 2400। यहाँ पर 3 × 2400, 4 × 24, 6 × 18, तो यहाँ जो कैपिटल होगी वो कितने आएगी 1800 सॉरी। और जो यहाँ पर कैपिटल होगी, चूँकि यहाँ पर 24 × 8 होगा, 6 चौको 24, 8 चौको 32, तो यहाँ आ जाएगा 3200। बहुत छोटी सी बात है, और यदि ये समझ में आने लगे तो फिर क्या बात है, 8 × 2400, 3 × 2400, और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन हैं और बेहतरीन जवाब मिलते हैं। चलिए सर।
एक और कर लेते हैं। मनीष और नवीन ने 50,000 रुपये और 20,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। मनीष काम भी करता है और लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। बचे हुए लाभ को वो दोनों अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। इस प्रकार मनीष को नवीन से 38,000 रुपये ज़्यादा मिले हैं। कुल लाभ ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी अकल यदि चल रही होगी तो आप आराम से कर लोगे। कहता क्या है कि मनीष और नवीन ने 50,000 रुपये और 20,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। मनीष काम भी करता है इसलिए वो अपनी सैलरी का 20% ले लेता है। मतलब 100 यदि प्रॉफिट होता है तो 100 में 20 वो मनीष ले लेता है, बाकी कितना बचता है और उस 5 को वो लोग अपनी सैलरी के हिसाब से बांट लेते हैं। तो 38,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हों इस प्रकार से मनीष को नवीन से, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। कुल लाभ ज्ञात करें, ठीक है सर। मान लेता हूँ ऐसे ही कि 20% मान लिया मैंने कि 5600 रुपये का प्रॉफिट होता है या 560 रुपये का प्रॉफिट होता है, 280 रुपये का। देखिए मानने में क्यों ऐसा माना अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने मान लिया 280 रुपये का प्रॉफिट होता है या 35 रुपये का प्रॉफिट होता है, कुछ भी आप मानने से कोई बड़ी बात नहीं है मानना। और कैसे माना है वो आपको समझ में आएगा। अभी मैंने माना 35 रुपये का प्रॉफिट होता है। जो मनीष है वो काम करता है इसलिए इसका 20% होता है 1/5। कितने रुपए रख लेता है? 7 रुपये। मतलब उसके पास अभी भी कितने रुपए बचते हैं? 28 बांटने के लिए। इनका जो रेशियो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 और 2 7 के अनुपात में बटेगा। 7 बराबर 28, 1 बराबर 4, तो 4 पंचे 20। मनीष अपने पास कितना रखेगा? 20 हिस्सा। बाकी बचा हिस्सा किसका होगा? नवीन के पास। कितना? 8। तो 35 पूरा बट गया। अब यहाँ पर 20 और 7 27 और 8 अंतर कितने का है? 19 का। 19 बराबर कितने रुपए? 3800। 1 बराबर 200 रुपये। तो यहाँ वो पूछता है कि कुल लाभ कितना है। हमने कुल लाभ को क्या माना हुआ है? 35। 35 दूनी 70, कितने हज़ार रुपये? 35 दूनी 70। क्या गलत कट किया हुआ है कहीं पर? 38,000 है। ओके, तो यहाँ 2,000 हो जाएगा और यहाँ भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 70,000 रुपये कुल प्रॉफिट होता है। अब लड़के के दिमाग में आता है ये सर मान कैसे लिया आपने 35? यदि कुछ और मानते तो कितनी तकलीफ थी? तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। और तकलीफ क्यों थी वो भी समझ लीजिए ज़रा। तकलीफ इसलिए थी क्योंकि 5 और 2 कितना था? 7 था। और 20% का मतलब कितना था? 1/5। मतलब 7 से भी जाना चाहिए और 5 से भी जाना चाहिए। वो नंबर कौन सा है? 35। समझ में आया? नहीं आया? 5 और 2 ही तो रेशियो हुए भाई, इसी में तो बांटोगे उनको, क्योंकि उन्होंने पूंजी 5 और 2 में लगाई हुई है। 20% भी निकालना है, मतलब 1/5 हिस्सा भी निकालना है, 5 भी निकालना, 7 भी निकालना, तो कितना मानना पड़ेगा? 35 मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? 35 मानेंगे तभी तो आप इजीली डिवाइड कर पाएंगे कि 1/5 दे दिया, चलो 7 ले लिया। फिर जो भी बचा उसको अपने धन के अनुपात में बांटिए। तो 7 बराबर 35 के, 1 बराबर 5 के, पचम। तो वो चीज़ें थोड़ी सी लॉजिकल आ जाती है कि भाई हाँ अब जो बचा है उसको बांट देना है। तो लाइक दिस द आंसर इज 70,000। थोड़ा सा ध्यान दे के करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और कर लेते हैं। चलिए इसको आप घर से करके लाइएगा, देखेंगे आप आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं। जॉन, सैम और पीटर ने 3 साझेदार किए जिनकी पूंजी 8,000, 12,000 और 15,000 रुपये में है। लोग लाभ को लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। जॉन काम भी करता है, इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में मिलता है। जॉन को कुल 2600 रुपये मिलते हैं। तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा अच्छे से करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।